जिनके कुल में 9 कन्या जन्म ले, जिनके कुल में 9 कन्या जन्म ले और 10वां अगर पुत्र जन्म ले तो वो पुत्र ऐसा होता है जो पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है, सबका कल्याण कर देता है। अगर 10वां पुत्र है तो 9 कन्या के बाद जो 10वां पुत्र आता है वो भगवान का अंश होता है, ऐसा भागवत में बताया है। पूरे कुल का कल्याण कर देता है, सबको बहू से पार कर देता है 10वां पुत्र। कहते हैं करदम ऋषि ने विचार किया 9 कन्या है, कन्या भी बड़ी बड़ी हो गई, बेटा भी बड़ा हो गया, अब मैं ये घर गृहस्थी का झंझट छोड़ के अब सिर्फ भगवान के भजन करूंगा। अब जैसे ही करदम ऋषि अपनी कुटिया से बाहर निकले कि देवती मैया दौड़कर आई, हाथ पकड़ा और कहा कि आप जाओ तो जाओ, लेकिन कम से कम अपने सिर का कर्जा उतार के जाओ। और सिर का कर्जा क्या है? घर में जवान बेटियां। कहते हैं घर में जवान बेटी है और पिता की अगर मृत्यु हो गई तो उस पिता की आत्मा भटकती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती, भटकती रहती है, क्योंकि उसकी इच्छा अधूरी है कि मेरी बेटी का विवाह करना है। फिर उसकी आत्मा भटकती रहती है, कौन मेरी बेटी का विवाह अच्छे से करेगा कि नहीं करेगा। और शास्त्र में बताया है साहब कि एक पिता का प्रेम भी जो बेटी से होता है, सरस्वती मैया खुद कहती है कि मेरे अंदर भी इतने गुण नहीं हैं कि मैं एक पिता और बेटी के प्रेम की बात सुना सकूं। एक पिता कितना प्रेम करता है अपनी बेटी से, जिस समय बेटी को विदा करता है उस समय उसकी आंखों में देख लेना कितना प्रेम करता है। कहते हैं कि माँ बाप की आंखों में आंसू सिर्फ 2 बार आते हैं, 2 बार असली आंसू। एक हमारी बेटी हमारा घर छोड़े और दूजा हमारा बेटा हमसे मुंह मोड़े। आप बताओ, जिस दिन बेटी को विदा करते हैं कोई कह सकता है कि ये मजाक में रो रहा है? अरे उस दिन तो मानो प्राण निकल के जा रहे हैं, प्राण निकल के। और शास्त्र में बताया है कि इस पृथ्वी पर एक राजा हुए और ऐसे महान राजा थे, ऐसे महान राजा कि जब स्वर्ग में झगड़ा हो जाता था, समझना, जब स्वर्ग में भी देवताओं में झगड़ा हो जाता था तो वो देवता लोग पृथ्वी पर आते थे न्याय करवाने के लिए। ऐसा राजा था और उस राजा का नाम है जनक। कौन से राजा थे वो? जनक जी। और जनक जी कौन है? सीता जी के पिताजी। इतने महान ज्ञानी, इतने धैर्यवान, कभी भी उनकी आंख में आंसू नहीं आया। वो जानते थे संसार झूठा है, किसके लिए रो, संसार झूठा है। लेकिन जब आज सीता को विदा किया तो जनक जी के आंख से आंसू झलक आए, दौड़ कर गए और राम जी के चरणों में लिपट गए और कहा, राम मैं आज मेरे प्राण तेरे को सौंप रहा हूं। आज राम जी ने भी देखा कि एक बेटी और पिता का जो प्रेम है ये एक पवित्र प्रेम है। जिस प्रकार एक भगत भगवान से प्रेम करता है उसी प्रकार एक बेटी भी अपने पिता से इतना प्रेम करती है। एक एक शब्द को भाव से श्रवण करना कि जब सीता मैया ने देखा कि मेरे पिताजी जो है छोटे बालक की तरह रो रहे हैं और राम जी के चरणों में जाके लिपट गए। राम जी ने उठाया, कहा आप तो मेरे पिता हो, आप मेरे पिता हो, मैं सीता की रक्षा करूंगा, आपको वचन देता हूं। आज सीता मैया ने जब देखा कि मेरे पिता की ये हालत है तो सीता मैया दौड़ कर गई और माँ के चरणों में लिपट गई। कहाँ पे गई? माँ के चरणों में। और माँ से जाकर कहा कि माँ तू मुझे एक वचन दे, माँ तू मुझे एक वचन दे, और वचन ये दे कि तू मेरे से ज्यादा ध्यान
मैं जितना ध्यान रखती थी मेरे पिताजी का, तो मेरे से ज्यादा ध्यान तो मेरे पिताजी का रखेगी, मेरे से ज्यादा ध्यान तो मेरे बापू का रखेगी। और जब आज जनक जी ने यह सुना कि मेरी बेटी कितना प्रेम करती है मेरे से, जनक जी दौड़ कर गए और अपनी बेटी सीता को गले लगा लिया। सीता मैया आज जनक जी की छाती से लिपटकर जोर जोर से रो रही, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। और एक पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है और उस समय जो बेटी रोती हुई अपने पिता की छाती से लिपट जाती है, उस पिता की छाती को इतनी ठंडक मिलती है, उसके सीने में इतना आनंद प्रकट होता है, उसे इतना अच्छा लगता है, इतना सुख मिलता है उस पिता को कि जिंदगी में दोबारा उसे वो सुख कभी मिल ही नहीं सकता। जितना सुख उसे उस समय मिलेगा जिस समय उसकी बेटी दौड़ कर आकर उसे पिता के छाती से लिपट जाती है। कहा, पिताजी आप भी छोटे बालक की तरह रो रहे हो? जनक जी ने कहा, बेटी इस संसार के किसी पिता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बेटी को विदा कर सके। और ये सच बात है, जब बेटी को विदा करते हैं उस समय भगवान खुद आकर हमारे अंदर बस जाता है, वरना एक साधारण इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेटी को विदा कर सके। एक साधारण इंसान में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो बेटी को विदा कर सके। बेटी को वही विदा कर सकता है जिसके अंदर वो परमात्मा बैठा है, वो उसे हिम्मत देता है कि तो टूट मत जाना। आज जनक जी भी सीता को कह रहे, बेटी जितना प्रेम तू मेरे से करती है, इतना ही प्रेम अपने सास ससुर से करना। और इसीलिए सत्संग सुनना जरूरी है कि अपने बेटे से ज्यादा संस्कार अपनी बेटियों को दो।